Yes, we are live now. Hello friends, this is विश्वास. वेलकम टू ऑक्सफोर्ड क्लासेस. डिस्कस करेंगे हम लोग दोस्तों यूजेस ऑफ मॉडल वर्ब, यानी कि हम कुछ स्पेशल मॉडल वर्ब्स के बारे में चर्चा करने वाले दोस्तों. ये ऐसी वर्ब है जो आपके एग्ज़ाम में कुछ अन्य तरीके से प्रयोग की जाती हैं, यानी कि इनका मॉडल ये मैनर तौर तरीके को बताती हैं. तो इनका यूज़ कहाँ कैसे किया जाएगा ये हम लोग आज के सेशन में सीखने वाले हैं. जितनी भी मॉडल वर्ब हैं इनका यूज़ किस तरीके से किया जा रहा है तो इनका प्रयोग सीखेंगे. और कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो बेस फॉर्म तैयार करती है मॉडल वर्ब्स का, वो हम फर्स्ट सेशन में मॉडल वर्ब के फर्स्ट सेशन में वहाँ पर हमने आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया कि मॉडल वर्ब किस तरीके से काम करती हैं, इनके साथ हमको किस तरीके से वर्ब का प्रयोग करना है, किस तरीके से वर्ब का प्रयोग नहीं करना है ना. इनका जो है आपके एक्शन में कितना रोल है, उनका एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है, इन सारी बातों को हम फर्स्ट सेशन में बहुत ही अच्छी तरीके से देख लिए. अब ये आज का सेकंड सेशन होने वाला है मॉडल वर्ब्स का. तो मेरा आप लोगों से एक अनुरोध है दोस्तों, तो यदि जो भी स्टूडेंट अभी हमारे चैनल को पहली बार सब्सक्राइब ना किए हों वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक शेयर करना ना भूलें दोस्तों. जल्दी से सब लोग शेयर करिए. तो हम इनको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से ये मॉडल वर्ब इंग्लिश लैंग्वेज में इनका अहम रोल है, किस तरीके से काम करती है. तो सेशन को जल्दी शेयर कर दीजिए भाई. तो हम स्टार्ट करते हैं. ज़रा देखिए भाई, शेयर करिए जल्दी से. आइए चलते हैं. अब मॉडल वर्ब हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों, जिसमें हम पहली मॉडल वर्ब लेते हैं में. बहुत ही अच्छी और बहुत ही उपयोगी होने वाली मॉडल वर्ब है दोस्तों. इनका यूज़ हम कई तरीके से करते हैं. में मीन्स क्या होता है, सकना. क्या होता है में, क्या होता है सकना. अब ध्यान समझिए दोस्तों. अब एक बात जरूर नोट करिएगा, आप लोग पेन और पेपर लेकर के बैठिएगा दोस्तों. हर एक पॉइंट और हर एक बात जितनी भी मैं बताते चल रहा हूँ उनको आप बेसिक रूप से नोट डाउन करते चलिएगा दोस्तों, ठीक है. में हमने कहा में मीन्स क्या होता है, सकना. क्या होता है भाई, ये सकना होता ही है और साथ ही साथ संभावना भी बताता है. क्या बताता है, संभावना भी बताता है. ध्यान समझिए. अब में के द्वारा आपको 3-4 बातों का ध्यान रखना है. पहला ध्यान समझिएगा, परमिशन, यानी कि परमिशन. ध्यान समझिएगा, परमिशन. दूसरी बात जो आती है यहाँ पर आपकी पॉसिबिलिटी. बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ दोस्तों. परमिशन में के द्वारा आपको अनुमति लेने या देने की बात होती है. परमिशन की पॉसिबिलिटी जो संभावना की बात करती है. और में के द्वारा जो तीसरी बात निकल कर आती है वो विश या डिजायर होती है. अभी हम सारी बातों को स्पष्ट करेंगे. विश या डिजायर होती है. चौथी बात जो में की निकल आती है वो आपका होता है पर्पस. क्या होता है, पर्पस. अब ये पर्पस में किस तरीके काम करेगी, सारी बातों को हम लोग सीखेंगे. क्या ये बात यहाँ तक आपको समझ में आ रही है भाई, जरा बताइए. ठीक. अब जो हम यहाँ पर 5वीं बात करते हैं, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट की बात करते हैं. ध्यान समझिएगा, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट की बात करेंगे, ठीक है. तो हमने देखिए में को 5 टाइप में डिवाइड किया. में के द्वारा परमिशन, पॉसिबिलिटी, विश या डिजायर, पर्पस और इनफॉर्मल रिक्वेस्ट की बात करिए. तो आज का सेशन इसी पर आधारित होगा कि में को हम किस तरीके से प्रयोग करें और इनका यूज किस तरीके से किए जाते हैं. ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ रही कि नहीं यहाँ तक? यस नो जरा टाइप करके बताइए भाई. समझ. अब परमिशन की बात करें तो में के द्वारा अनुमति
लेने या देने की बात करेगा, अनुमति लेने या देने की बात करेगा। ठीक है, परमिशन की बात करें तो आप परमिशन मांगिए या परमिशन दीजिए, है कि नहीं। जैसे मे आई कम इन, तो आप कह सकते हैं यस यू मे। ठीक है दोस्तों, तो आप परमिशन लेने या देने की बात कर रहे हैं तो आपको वहां पर क्या है, पर मे का यूज करना है। पॉसिबिलिटी, अब ये संभावना, पॉसिबिलिटी क्या करेगा दोस्तों, ये संभावना आशंका बताएगा, यानी कि कोई भी घटना घटित होने वाली है कि नहीं। ठीक है, जैसे मैं कह दूं सी मे अटेंड दिस क्लास, सी मे अटेंड दिस क्लास। ठीक है ना, सी मे अटेंड दिस मीटिंग, वह यह मीटिंग अटेंड कर सकती है। पॉसिबिलिटी नहीं है, कम पॉसिबिलिटी क्या होती है, होती है लेस पॉसिबिलिटी। अगर पहले मे को सीख लीजिए फिर बताते हैं, इसी को हम कह सकते हैं पॉसिबिलिटी में क्या कर सकते हैं, लेस पॉसिबिलिटी, या इसमें कह सकते हैं मच पॉसिबिलिटी, सॉरी दोस्तों, मच पॉसिबिलिटी, क्या कह सकते हैं, मच पॉसिबिलिटी। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समझ में आ रहा है भाई। अब मच पॉसिबिलिटी का मतलब ये है दोस्तों कि जिसको हम कह सकते हैं, इसको हम किस तरीके से कहते हैं, मे आर मे नॉट बी। अब बात आपको समझ में आ रही है, आज गई होगी, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये आपकी पॉसिबिलिटी होती है। समाना डाउट में होता है दोस्तों, ये जैसे मैं कह दूं इट मे रेन टुडे, है कि नहीं। अब इट मे रेन टुडे, तो आज बारिश होने की संभावना है। अब संभावना है तो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, तो जिसको हम कह सकते हैं मस्ट पॉसिबिलिटी। ठीक है दोस्तों, जिसमें आपको लगभग 50-50 होता है, हो सकता है कि संभावना, यानी हो सकता है कि बारिश हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पॉसिबिलिटी समझ में आ रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं मस्ट पॉसिबिलिटी या मे और मे नॉट बी, जिसको हम कह सकते हैं संभावना। यहाँ हम लिख देते हैं संभावना। ठीक है, पॉसिबिलिटी। विश या डिजायर की बात करें दोस्तों, विश या डिजायर, ठीक। तो विश या डिजायर, ये बातें आप लोग सीखे होंगे किसमें, ऑप्टेटिव सेंटेंस में, जिसको हम कह सकते हैं इच्छा। क्या कह सकते हैं, इच्छा, इच्छा यानी मनोकामना। क्या कह सकते हैं, मनोकामना, मनोकामना। ठीक है ना। अब जैसे मैं कह दूं यहाँ पर मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, तो जहां पर आपकी विश या डिजायर की बात हो तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे, मे का प्रयोग करेंगे। क्या यहाँ पर कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं हो रही भाई। अब पर्पस क्या कह रहा है भाई, पर्पस। अब पर्पस मीन्स क्या है, सबके, यानी कि अभी हम इसका एक एक यूज करके देखेंगे। उद्देश्य, पर्पस मीन्स क्या होता है, उद्देश्य, टारगेट, जिसको हम कह सकते हैं क्या भाई, टारगेट। अब टारगेट क्या भाई, है ना। जैसे आप कहीं बी मे प्ले, है कि नहीं, बी मे प्ले, है ना, जो आपके खेलने का जो उद्देश्य हो, तो वो पर्पस आपका, जैसे आप कोई काम कर रहे हो उसका कोई उद्देश्य हो, जैसे आप कठिन परिश्रम कर रहे हो, उसका उद्देश्य ये है कि आप सफल हो जाए, तो वहां पर हम लोग जो है मे का यूज करेंगे। इनफॉर्मल रिक्वेस्ट, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट मतलब ये कि है कि आप रिक्वेस्ट कर, जैसे मैंने कहा कि अनौपचारिक, फॉर्मल मीन्स क्या होता है, औपचारिक, इनफॉर्मल मीन्स अनौपचारिक। जैसे हम कह सकते हैं कि आप यहाँ पर, जैसे मैंने कहा मैं, ध्यान दीजिएगा, मैं एग्जांपल के माध्यम से इसको समझा सकता हूँ। देखिए दोस्तों, जैसे मैं कहता है मैं आई बरो योर बुक। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पर, दिख रहा है भाई, मे आई बरो योर बुक। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर। तो यहाँ पर कहने का मतलब है क्या मैं आपकी बुक ले सकता हूँ, है कि नहीं। तो यहाँ पर इनफॉर्मल रिक्वेस्ट है यार, मैं आपकी किताब ले सकता हूँ, क्या मैं चाय पी सकता हूँ, है ना।
तो वो क्या है, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट। तो इन आपको 5 तरीके से मे का यूज़ करना है, परमिशन, पॉसिबिलिटी, विश या डिज़ायर, पर्पस, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट। इन पांचों के माध्यम से हम मे का यूज़ करेंगे। आइए पहला देखते हैं, परमिशन। परमिशन के लिए जैसे मैंने कहा दोस्तों, मे आई कम इन। पहला मैंने कहा मे आई कम इन, ठीक है। जब आप किसी से परमिशन मांगते हैं, अनुमति मांगते हैं, तो जब अनुमति मांगते हैं तो वो भी आप अनुमति मांगने के लिए क्या करेंगे, उससे रिक्वेस्ट करेंगे, है कि नहीं। तो वो भी क्या करेगा, आपको अनुमति देगा ही, है ना। दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, संभावना तो दोनों है कि नहीं। दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता, 50-50 होती संभावना। जब 50-50 है तो आप कह सकते हैं यू मे, यू या कह दूँ यस यू मे, इतना कह सकते हैं कि भाई यस यू मे, कोई दिक्कत है यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। मे आई कम इन, क्या मैं आ सकता हूँ, यस यू मे, तो दैट इज योर परमिशन। तो वहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, मे का यूज करेंगे। जहाँ पर अनुमति लेने देने की बात करेगा वहाँ पर आपको परमिशन यानी कि मे का यूज करना है। इसी तरीके से कह सकते हैं मे आई गो आउट, मे आई गो आउट, क्या करेंगे, यस यू मे, ठीक है ना। तो आप एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि आपसे पूछ लिया जाता है, यहाँ पर डैश कर दिया जाएगा, क्या कर दिया जाएगा, डैश। अब आपसे कहते मे आई गो आउट, यस यू डैश। अब आगे आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, ठीक है, मे, कैन, कुड, माइट, इस तरीके से आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब आप किसी से परमिशन मांगते हैं यानी किसी से परमिशन मांगते हैं, यानी कि वो जब आप रिक्वेस्ट करते हैं, परमिशन मांगते हैं, तो वो भी आपको जो है परमिशन आपके फॉर्मल बिहेवियर में ही देता है, किसी अन्य में नहीं देता, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ लिख लीजिएगा, यही आपका में ही आएगा, में, यस यू में, ठीक है। चलिए आगे, अब हम पॉसिबिलिटी की बात करें दोस्तों। पॉसिबिलिटी, संभावना। संभावना क्या है, जरा बताइए जरा। मैंने कहा इसमें 50-50 का हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब ये क्या, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्या तात्पर्य क्या है दोस्तों, समझिएगा जरा। जैसे मैं कह दूं इसका, देखिए दोस्तों, इसको इरेज करता हूं। सी में अटेंड दिस मीटिंग, सी में अटेंड दिस मीटिंग, यानी क्या कहने का तात्पर्य है, वह हो सकता है यह मीटिंग अटेंड करे, है कि नहीं। वह हो सकता है, वह हो सकती है, वह हो सकता है यह मीटिंग अटेंड करे, ठीक है दोस्तों। सी में अटेंड दिस मीटिंग, ठीक। आइए करते हैं द। अब देखिए मैंने कहा मच पॉसिबिलिटी, क्यों, देखिए द स्काई, ध्यान समझिएगा दोस्तों, एक एक बात आपको समझ में आनी चाहिए। द स्काई इज क्लाउडी, द स्काई इज क्लाउडी, इट डैश रेन टुडे, इट डैश रेन टुडे, द स्काई इज क्लाउडी। ध्यान समझिएगा, मैंने अब यहाँ तात्पर्य आपको समझ में मच पॉसिबिलिटी क्यों लिखा दोस्तों, ध्यान से कि देखिए, अगर सेशन आपको पसंद आ रहा दोस्तों तो प्लीज़ लाइक शेयर करिए, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत करते हैं दोस्तों, और आपसे बदले में यही चाहते हैं कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और बच्चों को मोटिवेट करिए दोस्तों। और आप लोगों को विशेष जानकारी दे दें कि हमारा जो इंग्लिश का फंडामेंटल बैच है, फंडामेंटल बैच है, ये न्यू बैच शुरू हो रहा है दोस्तों, न्यू बैच है और 4 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। तो जो भी डियर स्टूडेंट
आप कांटेक्ट करना चाहते हैं या संपर्क करना चाहते हैं वो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8726704008 पर। इस पर आप व्हाट्सएप करके इंक्वायरी पा सकते हैं या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल ऑक्सफोर्ड क्लासेस बाय विश्वास पर जा करके सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा, वहाँ पर सारी जानकारी दे दी जाएगी। तो ये फंडामेंटल है, 4 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। कांटेक्ट करेंगे तो आपको लोकेशन और जगह आपको बताया जाएगा। टाइमिंग इसकी है 3:30 PM से लेकर के 5 PM तक। ठीक है दोस्तों, ये इसकी टाइम रखी गई है। तो आप लोगों का स्वागत है, जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो उनका स्वागत है, आएँ और 1 हफ्ते की ट्रायल होगी, आप लोग से करें, उसके बाद एडमिशन लें। ठीक है, आइए चलते हैं। देखिए, हमने कहा द स्काई इज क्लाउडी, इट डैश रेन टुडे। तो एक बात है समझिए, मैंने कहा मे के द्वारा पॉसिबिलिटी जो होती है वो आपकी मस्ट होती है, बिकॉज यहाँ पर क्या है, स्काई इज क्लाउडी, यानी कि बादल, आकाश में क्या है, बादल है। तो जब आकाश में बादल है तो बारिश होने की संभावना क्या है, लेस है या मच है, लेस है या मच है दोस्तों, तो मच है कि नहीं। जब आकाश में बादल हैं तो पॉसिबिलिटी आपकी बढ़ गई, जब पॉसिबिलिटी बढ़ गई तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, मे का यूज़ करते हैं। ठीक है ना दोस्तों, बात समझ में आएगी ना। तो द स्काई इज क्लाउडी, इट मे रेन टुडे, ये बात समझ में आएगी। चलिए आगे, एक एग्जांपल और देते भाई। जैसे हमने कहा जूही में कम टुडे, यानी जूही की आज आने की संभावना है ना, संभावना 50-50 होगी। अब पॉसिबिलिटी आपकी थोड़ी सी ज़्यादा होगी, दैट इज योर पॉसिबिलिटी। हमने कहा परमिशन, अनुमति लेने देने के लिए आपको मे का यूज़ करना है, और पॉसिबिलिटी, संभावना बताने के लिए मे का प्रयोग करना। आइए थर्ड पॉइंट चलते हैं, विश या डिजायर की, विश या डिजायर की। अब विश या डिजायर की बात करें तो इच्छा की बात करेगा। ठीक है दोस्तों, इच्छा की बात करेगा। अब इच्छा की बात करने के लिए हमने कहा मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू, है कि नहीं, मे यू सक्सेस सून, है कि नहीं, मे यू सक्सेस सून। ठीक है, ये इच्छा सूचक वाक्य होते हैं। कोई बात यहाँ पर, अगर इसी तरीके से हम कह सकते हैं मे यू सक्सीड इन लाइफ। ठीक है, मे यू सक्सीड इन लाइफ। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो। अगर इसी तरीके से कहते हैं मे गॉड हेल्प यू, मे गॉड हेल्प यू, ये क्या है, आपकी एक ऐसी इच्छा जिसको आप लोग किस में पढ़े होंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया गया दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर मैंने बताया गया कि ये ऐसी इच्छा मनोकामनी होती है जो किसी के माध्यम से ना तो दी जाती है कि नहीं, ना तो ली जाती है। ठीक है दोस्तों, तो बात समझ में। तो इस तरीके से, और ये इनके सेंटेंस के लास्ट में हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है, और हमेशा आपकी इच्छा। अरे भाई, इच्छा का मतलब ये दोस्तों, अब जैसे मैंने कहा मे यू लिव लॉन्ग, तो दैट इज योर ब्लेसिंग, है कि नहीं। ब्लेसिंग अब कब होता है, जब मान लीजिए आप अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करते हैं, उनका पैर छूते हैं, तो आपके पड़ोसी, आपके पेरेंट्स तो ये नहीं कहता कि आप अपने बच्चे को ये वाला आशीर्वाद दे दीजिए, वो तो कभी नहीं कहता। वो उनकी दिल की बात होती है, उनकी इच्छा होती है, वो जो आपके साथ बताते हैं। ठीक है, चलिए आइए पर्पस की बात करते हैं दोस्तों। चलिए, पर्पस वाला इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, बाकी देखिए समझिएगा। पर्पस,
अब यहाँ समझिएगा दोस्तों, उद्देश्य। अब उद्देश्य कैसे समझिएगा, यदि ध्यान समझिएगा दोस्तों, प्रिंसिपल का ध्यान समझिएगा। प्रिंसिपल क्लास जब पर्पज बताना हो तो जो आपका प्रिंसिपल क्लास है, प्रिंसिपल क्लास यानी कि जो इसका क्लास है, जो प्रिंसिपल क्लास है, अभी हम एग्जांपल समझाएंगे दोस्तों। जो प्रिंसिपल क्लास है वो प्रेजेंट टेंस में हो, किसमें हो, प्रेजेंट टेंस, किस टेंस में हो, प्रेजेंट टेंस में हो। ध्यान समझिएगा, जो प्रिंसिपल क्लास है वो किस टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है। तो जो पर्पस बताने वाला, जो उद्देश्य बताने वाला क्लास होगा, ठीक है, जो उद्देश्य, जैसे मैंने कहा कि आपसे कि मान लीजिए ये प्रिंसिपल क्लास है, ठीक है। अब ये प्रिंसिपल क्लास है तो इसका टेंस क्या होगा, प्रेजेंट टेंस। अब जब प्रेजेंट टेंस है तो जो अब नेक्स्ट क्लास यानी कि जो आएगा, जो उद्देश्य बताने वाले क्लास होंगे, जो पर्पस बताने वाला क्लास होगा, पर्पस क्लास क्लास होगा, इसमें अब क्या होगा, इसमें जो आपको प्रयोग किया जाता है वो कंजंक्शन के रूप में सो दैट लगता है। ध्यान समझिएगा, सो दैट लगता है, दैट लगता है, या फिर आपका इन ऑर्डर दैट का प्रयोग किया जाता है, इन ऑर्डर दैट का प्रयोग किया जाता है ये ठीक है ना। तो प्रिंसिपल क्लास प्रेजेंट टेंस में होगा, उसके बाद आपको सो दैट, दैट, इन ऑर्डर दैट, ये सभी आपको क्या बताएंगे, पर्पस बताएंगे, उद्देश्य बताने का काम करेंगे। क्या बताने का काम करेंगे, उद्देश्य बताने का काम करेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, बी प्ले, अब यहाँ पर बी प्ले हम खेलते हैं, हम खेलते हैं, क्यों खेलते हैं, सो दैट, ताकि, ध्यान समझिए, सो दैट। अब आपको उद्देश्य बताएगा, क्या बताएगा, उद्देश्य बताएगा। क्या, बी में बी में हैव गुड हेल्थ, ये कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ पर। हम खेलते हैं ताकि हम स्वस्थ रह सकें। टारगेट बताया कि नहीं, टारगेट पर्पस बताया दोस्तों, उद्देश्य बताया। जैसे कि हमने कहा नेक्स्ट, वी ईट, हम खाते हैं, है कि नहीं, वी ईट खाते हैं, सो दैट, अब क्यों खाते हैं, वी में लिव, क्या कह सकें, हम लोग जिंदा रह सकें, इसलिए हम क्या करते हैं, खाते हैं। तो सो दैट, दैट, इन अंदर दैट, यूज, किस लिए यूज किया जाता है, अब इनको पर्पस बताने के लिए प्रयोग किया गया। कोई दिक्कत यहाँ पर, चले भाई आगे चलते हैं, एक एग्जाम्पल और देते हैं। जैसे हमने कहा ही वर्क्स हार्ड, वह कठिन परिश्रम करता है, इन ऑर्डर दैट, इन ऑर्डर दैट ही में सक्सेस, ही में सक्सेस, या ही में सक्सेस इन द एग्जाम, इन द एग्जाम, ठीक है। या हम कह सके ही वर्क्स हार्ड in order that he may get good marks, बताइए कोई दिक्कत यहाँ पर, कोई परेशानी भाई। तो इस तरीके से हम मे का यूज पर्पस बताने के लिए किया। आओ देखिए दोस्तों, हमने कहा जब कभी भी पर्पस बताने वाले शब्द सो दैट, इन ऑर्डर दैट का प्रयोग किया गया है, दैट का प्रयोग किया गया है, तो हमेशा जो प्रिंसिपल क्लास होगा वो प्रेजेंट टेंस में होगा। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपसे ये गलती पूछी जाती है, ठीक है।
आइए अब लास्ट बचा हुआ है आपका फॉर्मल इनफॉर्मल रिक्वेस्ट। अब इनफॉर्मल रिक्वेस्ट क्या है भाई, चलिए इनफॉर्मल रिक्वेस्ट यानी कि हम अनौपचारिक तरीके से किसी चीज के बारे में कह रहे हैं, पूछ रहे हैं, मांग रहे हैं। जैसे कि हमने कहा दोस्तों, मे आई यूज योर बाइक प्लीज, मे आई यूज योर बाइक प्लीज। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ पर, कोई दिक्कत? मे आई बरो, ये लिख लीजिए, मे आई बरो योर बुक, क्या मैं आपकी किताब उधार ले सकता हूँ? तो ये क्या है, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो आप कर रहे हैं, है ना। आप उसको सेंटेंस से लग रहा होगा, बताइए, ठीक है। तो ये था मे का यूज। यहाँ तक इसमें किसी को कोई परेशानी तो नहीं है दोस्तों। एक एक मॉडल वर्ब लेंगे दोस्तों, और एक एक मॉडल वर्ब का पोस्टमार्टम करेंगे, कहाँ किस तरीके से प्रयोग किया जाता है, इनको हम बहुत अच्छी तरीके से सीखेंगे। सेशन कैसा लगा? और अभी तक लाइक शेयर जो भी ना किए हों वो कर दें। और इसी तरीके से हम लोग कल सीखेंगे माइट का यूज, ठीक है दोस्तों, माइट का यूज सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।